हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज मेरा कुछ बात करने का मौजू ये है कि हम मैथ्स क्यों नहीं पढ़ पाते और हमारा मैथ्स किस तरीके से पढ़ा जाए। तो शुरू करूँगा कि हम अक्सर सुनते हैं स्टूडेंट्स से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे भी हैं और मैं भी उनसे सुनता हूँ कि मैथ्स मुझे बोर कर देती है, मैथ्स मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, ये मैं आपको आज बताऊंगा कि क्यों नहीं लगती। हमारी बहुत सारी गलतियां क्या हैं पीछे, हम मैथ्स को पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैथ्स हमें बोर कर देती है। और मैथ्स एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, अगर आपको सही तरीके से उसको पढ़ना आ गया, इससे आसान आपको कोई लग ही नहीं सकेगा। ये मेरे वादा है आपसे। चलो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपकी मैथ्स को पढ़ने में रुकावट बन रही हैं, और अगर आप इन चीजों को अप्लाई करते हो तो आपकी मैथ्स 100% बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो आइए कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहली बात मेरे पास आ जाती है कि कनेक्ट द रियल वर्ल्ड। देखो, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार हमने इतने बड़े बड़े फार्मूलाज पढ़े, लेकिन वो हमारी जिंदगी में यूज तो हो नहीं रहे, हमें क्या पता कहाँ यूज हो रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीजें क्यों यूज होती रहती हैं, ये हमें ये पता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये दुनिया जो है ना आपकी बेटा, मैथ्स की बेस पर चल रही है। मैथ्स नहीं होगी तो वर्ल्ड में आप कोई भी चीज सिस्टमेटिकली नहीं कर सकते। सबके पीछे, सबकी बैक हैंड लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, मैथ्स होती है। सबके पीछे मैथ्स छुपा हुआ है और हमें नजर नहीं आ रहा होता। ऐसे ही है ना। तो सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ होने वाला है कि आप अपने मैथ्स को इसलिए नहीं पढ़ पाते कि आप अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को, किसी भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं करते हो। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं क्या साइन थीटा कोस थीटा पढ़ाते रहते हैं, समझ में आता नहीं है। उन बच्चों ने कभी ऐसा सोचने की कोशिश ही नहीं की कि साइन थीटा बेसिकली जो कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये जनरेट कहाँ से हुए, क्यों आए, इनका क्या काम है हमारी जिंदगी में। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हर फील्ड के अंदर ये साइन थीटा कोस थीटा इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता क्यों हो रहा है। हम बोलते हैं भाई ये तो साइन थीटा लगेगा, ये है तो कोस थीटा लगेगा, हम रट्टा लगाते हैं। रट्टा लगाने से काम नहीं चलता, ये बात आप लोग याद रखना है। तो आपने कभी जो है अपनी मैथ्स प्रॉब्लम को अपने जिंदगी में कनेक्ट करके देखा ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको मैथ्स बोरिंग लग रहा होता है। मैथ्स इज सो बोरिंग, व्हाई? यू डोंट कनेक्ट योर प्रॉब्लम विद द होल वर्ल्ड। आपने अपनी दुनिया से कनेक्ट करके ही नहीं देखा। चलो आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ और वर्ल्ड से कनेक्ट पे ले जाता हूँ आपको। कि मानो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जिसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी, इम्कानात। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हम पढ़ते हैं और मैंने अपनी व्यूज की बात बताऊं तो मैंने हमेशा बच्चों को ये सोचते हुए सुना है ये तो यार नसीब का खेल है। नसीब का खेल तो वो एक अलग सी बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी होती है, कितने चांसेस हो सकते हैं किसी भी इवेंट के होने के, इसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। तो मानो अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रियल वर्ल्ड में लेके चलता हूँ। देखो, आप किसी डॉक्टर के पास गए, चले गए, और आपके पास आप गए तो आपके पास एक पेशेंट दूसरा बैठा था और एक आप बैठे थे। और मसला ये था कि दोनों को जो मतलब मसला था, बीमारी थी, वो सेम थी। मतलब आपके भी मान लो कि सर में दर्द था, उसके भी मान लो कि सर में दर्द था। तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया कि आपको दवाई कुचोड़ दी, उसको दवाई कुचोड़ दी? भाई दोनों का जब मसला सेम है तो दोनों को दवाई भी तो एक दे सकता है ना। जब दोनों को उसने दवाई चेंज क्यों दी? अब डॉक्टर ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज किया कि मैं इस पेशेंट को अगर ये इस फॉर्मूले की दवाई दे दूंगा तो इस पे कितना परसेंट इफेक्ट करेगी और इसके लिए कितनी मुफीद साबित होगी, उसने यहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज किया।
उसने चांसेस कैलकुलेट कर लिए कि हाँ यार ये बंदा जो है वो इससे जल्दी सही हो सकता है और इससे जल्दी सही हो सकता है। तो डॉक्टर्स भी मैथ्स का यूज कर रहे हैं। तो वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होगी और आप इससे बच तो सकते नहीं हो। ये तो बात छोड़ दो कि आप बच जाओगे। ठीक है भाई, तो बात करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी जो भी मैथ्स की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो ना, उसको कुछ ना कुछ करके उसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाकर आपने क्या करना है, उसको अपनी दुनिया से कनेक्ट करके देखना है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। हमें यही नहीं मालूम होता कि ऐसा है क्यों, हम चले मैथ सॉल्व करने, हमसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाता। ये मेरी गारंटी है आपसे। आप जब तक उसको सिस्टमेटिकली नहीं समझोगे, आपको मैथ सॉल्व करना नहीं आएगी। आपको अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कनेक्ट कर जाते हो तो आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो आसानी से समझ भी सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। तो दूसरी बात, रिमूव योर मिसकंसेप्शंस। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि हम कहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। पता है क्यों नहीं हो रहा होता? हमारी गलत फहमियां ज्यादा होती हैं हमारे सब्जेक्ट को लेके। हमारी मिसकंसेप्शंस इतनी होती हैं कि हम मान लो कि कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता जब तक हमारी मिसकंसेप्शंस ना खत्म हो। अब मानो आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बहुत ही ज्यादा छोटी, जो अक्सर देखी गई है। मानो कि 1+2/2 लिखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से 2 को काटते हैं और बोलते हैं 1 आंसर है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, गुनाह कहलाता है ये मैथ्स में ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी क्या थी, मेरे सब्जेक्ट को लेके गलत फहमी थी। अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरा आंसर डेफिनेटली गलत आना है, ऐसे ही है ना, मेरा आंसर डेफिनेटली गलत आना है। तो मेरी मिसकंसेप्शंस अपने सब्जेक्ट को लेके बिल्कुल रिमूव हो जानी चाहिए। जब मैं अपनी मिसकंसेप्शंस को रिमूव कर दूंगा, यानी गलत फहमियों को दूर कर दूंगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट भी होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता चला जाएगा हर चीज का। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो यहां तक हम बात पहुंचे थे कि क्लियरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स, कि आपके मिसकंसेप्शंस जब तक खत्म नहीं होंगे ना, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही नहीं सकते। ये आप बात भूल जाओ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब होगा, जब मिसकंसेप्शंस आपकी यहाँ से खत्म हो जाएंगी। ये बात आपने याद रखने की जरूरत है। अच्छा, इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 90% बच्चों में देखा जाता है। वो क्यों नहीं करते? मेक योर कॉन्फिडेंसी लेवल हाई। आपका कॉन्फिडेंसी लेवल बहुत लूज होता है, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन अगर देखते हो तो बोलते हो यार ये मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अक्सर आपने 90% बच्चों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैथ्स नहीं होगी मुझसे। चलो मैथ्स तो एक अलग चीज है। डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो कुछ मुश्किल सवाल आने पे हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं मैं नहीं कर सकता भाई, मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। हमने अपने दिमाग में गलत। तो भाई, हमारी सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है सॉल्व करने का। ऐसा ही है ना? तो सबसे पहले अपने अंदर आपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, अब आपने बच्चों को 90% आपने ऐसे लोग बच्चों को बोलते हुए सुना होगा और अपने फ्रेंड्स को भी आप सुनते होगे, यार ये तो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, इसको तो मैं कर नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास मत लेकर आया करो, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। हमारे दिमाग के अंदर एक ये गलत सोच आ चुकी है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपने अपनी मैथ्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया हुआ है और अपने जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको ख़त्म कर दिया है। ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपको मैथ्स पढ़ने के लिए, कि अपनी गलत फहमियों को दूर करो। देखो भाई, मेक योर कॉन्फिडेंसी लेवल हाई। अगर आपका ये लेवल हाई हो गया तो आप आसानी से कोई भी चीज़ सॉल्व कर सकते हो। और कॉन्फिडेंसी लेवल हाई के अंदर आप एक माइनर सी बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपने 90% बच्चों को ये कहते हुए सुना होगा कि सर फार्मूले याद नहीं होते, एक पढ़ता हूँ दूसरा भूल जाता हूँ, दूसरा पढ़ता हूँ तीसरा भूल जाता हूँ।
मतलब इतने सारे हो गए, एक वर्ड भी समझ में नहीं आता है, ये पता नहीं साइन थीटा कोस थीटा कहाँ से आ जाते हैं फार्मूलों में। तो यार मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं फार्मूलाज याद ही नहीं करता, मैं फार्मूलों को याद करता ही नहीं हूँ। या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि फार्मूलों को याद करने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। जब फार्मूला अच्छा, कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स में जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको चलो थोड़ा बहुत याद करना पड़ सकता है, लेकिन जो छोटे फार्मूलाज होते हैं उनको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है तो क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हमेशा फॉर्मूलों को याद करने से ज़्यादा अप्लाई करके देखो क्वेश्चंस के अंदर। अगर आप उन फार्मूलाज को बिना देखे उसके अंदर अप्लाई करोगे, हर फार्मूले को लिख कर देखोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको फार्मूला को रट्टा लगाने की ज़रूरत कभी भी नहीं आएगी। आप देखते ही बोल दोगे हाँ ये इस फार्मूले का यहाँ यूज़ होगा। ठीक है भाई। तो आपने फार्मूलाज की एक मेन बड़ी मिसकंसेप्शन होती है बच्चे के अंदर कि एक पढ़ता हूँ दूसरा भूलता हूँ। वो यूं ही भूलता है कि वो अप्लाई नहीं करता। और मैंने आपको पहला पॉइंट बताया ही इसी पे था कि आप अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट करो और अप्लाई करके देखो। जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, सब में मैथमेटिक्स अप्लाई होती है। यहाँ पे भी आपको बात पता होनी चाहिए। चलो भाई, लास्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ कि ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, अच्छा बहुत से आपने ऐसे भी फैक्टर्स पाए देखे होंगे कि भाई मैंने 2 सवाल कर लिए अब तो मैं सब्जेक्ट का चीता हो गया। नहीं, इस बात को मैं भी नहीं मानता और दूसरे भी नहीं मानते कि भाई 2 सवाल करने से कुछ हो थोड़ी जाएगा। भाई 2 सवाल आपने कर लिए तो आप चीते बन गए? नहीं, आप उस सब्जेक्ट के 100 ऑफ क्वेश्चंस करो। जब भी आप पक्के नहीं हो सकते इतनी आसानी से, तो पक्के आप उसी सूरत में हो सकते हो कि जब आपके ये 4 फैक्टर्स ऊपर के क्लियर हों। जब आपके 4 फैक्टर्स ऊपर के क्लियर हैं और आप हर एक कॉन्सेप्ट के मैक्सिमम 20 to 25 क्वेश्चंस भी अगर करते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना अच्छा हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आपको सवालात की पता चलेगी कि कैसे सवाल को किया जाता है। हमें यही चीज़ ही नहीं पता होती जिसकी वजह से हम बैठ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सप्ली लग जाती है पेपर में। हमें पता ही नहीं है कि मैथ्स पढ़ना इतना मुश्किल आसान है। हमें पता ही नहीं था कि मैथ्स पढ़ना इतना आसान है। आज मैं आपको बता दिया कि मैथ्स पढ़ना कितना आसान है। अगर थोड़ा सा आपने मेहनत करनी है किस चीज़ में, सबसे पहली बात आपने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है। दूसरी बात आपने क्या करना है, अपनी गलत फहमियों को दूर कर लेना है। गलत फहमियों का ये जो सर्कल है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपकी गलत फहमी किसी चीज़ में से ख़त्म हो जाए तो आप खुश हो जाते हो, आपका काम बन जाता है। जैसे ही ये ख़त्म होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो आपका कॉन्फिडेंसी लेवल बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंसी लेवल अगर बढ़ गया तो आप क्या करोगे, आपको मज़ा आने लगेगा। जब आपको मज़ा आने लगेगा तो आप खुद ब खुद मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप ये बातें भूल ही जाओगे कि फार्मूले भी याद करने थे या नहीं, ऐसा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी 5 ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी कि मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।